अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा किस पे, न्यूमेरिकल्स ऑन काइनेटिक एनर्जी पे। हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मतलब डेफिनेशन क्या थी, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट इज मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के हमने फार्मूला भी निकाली, दैट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, mv²। सो इस हिसाब से हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड है। एक तो मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर मास डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल ही हो जाएगी। या फॉर एग्जांपल अगर मास ट्रिपल टाइम्स करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल टाइम्स होगी। ठीक है, फिर हमने देखा तो आ गया ये मास का। फिर हमने देखा कि वेलोसिटी पे डिपेंड है, स्क्वायर। क्यों, फॉर एग्जांपल जिस बॉडी में मास होगा और वेलोसिटी होगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, ये हमने जाना। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं v का वैल्यू 2 का स्क्वायर दूंगा तो दैट इज 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद अगर मैं v का वैल्यू 3 दूंगा, 3 का स्क्वायर, दैट विल बी 9 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो इस हिसाब से देखा। या फॉर एग्जांपल अगर 4 दोगे तो दैट विल बी 16 टाइम्स। या इसके बाद 5 दोगे, दैट विल बी 25 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने देखा कि जिस बॉडी में ज़्यादा वेलोसिटी होगी, ज़्यादा स्पीड होगी, उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा जिस मतलब जो भी बॉडी होगी ना, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो आप सब लोगों ने ये जान लिया कि काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड है। तो चलो आज जाते हैं, आज जो ये हमारे पास जो फार्मूला है उसी बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, दैट्स 15 kg। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन क्या क्या दिया गया है। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हम यूजुअली हम डिनोट करते हैं एम से, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया गया है, दैट्स 15 kg। यहाँ तक दिया गया है। ठीक है, इज मूविंग, बॉडी का मास 15 kg है, मूविंग कर रहा है। ठीक है, विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वो हम वेलोसिटी को हम यूजुअली v से डिनोट करते हैं, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक ठीक है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, दैट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हम किससे डिनोट, या तो के ई से करते हैं और या ई के से भी करते हैं। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो आप लोगों ने देखा मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो दैट मीन्स वर्क डन भी हुआ है। ठीक है, क्यों, जिस बॉडी में मास है फिर उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है तो वर्क डन हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दैट इज द वेलोसिटी हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब काइनेटिक एनर्जी एज वी नो हमने एक फार्मूला डिराइव किया है काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या थी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी के ई, और या आप ई के भी लिख सकते हो। ठीक है, जो आपकी मर्जी हो। वो किसके बराबर होती है, दैट इज 1/2 mv²। यही फॉर्मूला है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आप के और ई के। चलो मैं ई के लिखता हूँ। ठीक है, इज इक्वल 1/2। अब क्या करते हैं, जो यहाँ पे वैल्यूज दिए गए हैं इसमें पुट करते हैं इनटू, दैट इज शाबाश क्या क्या है, दैट्स 15 kg मल्टीप्लाई बाय v का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या है, दैट्स 4 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट्स ई के इज इक्वल 1/2 इंटू 15 kg। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर अगर मैं ऐसे भी लिखूंगा, दैट इज 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। ठीक है, या एक काम करते हैं सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स 4 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर पर सेकंड। क्यों, ये 2 टाइम्स है यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, ये पूरा इसको डिनोमिनेटर में है 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 आ गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट्स ई के इज इक्वल टू 15। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1 इंटू 15, दैट इज द 15 kg मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर पर सेकंड। अब एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 15 इंटू 2 दैट इज द 30, 30 इंटू 4
4 3 दैट्स 12, सो हो गया दैट्स ई के इज इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू शाबाश 120 जूल्स। ये निकला इसका 10 काइनेटिक एनर्जी ई के, ठीक है, चाहे आप के ई लिखो और ई के, ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 120 जूल्स। कितना है? दैट्स 120 जूल्स। तो ये निकला किसका? इस ऑब्जेक्ट का। हमें क्या निकालना था? काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मतलब कैसे काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। बस आपको क्या करना है, बस आपको ये फार्मूला याद रखनी है, फिर क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे मास दिया गया होगा, वेलोसिटी दिया होगा, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ कई कबार ऐसा भी हो सकता है, आपको काइनेटिक एनर्जी दिया गया होगा, ठीक है, आपको मास निकालना होगा तो आप इजीली यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। या वेलोसिटी निकालनी होगी, मास दिया गया होगा तो काइनेटिक एनर्जी दी तो आप इजीली निकाल सकते हो वेलोसिटी भी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एंड मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज 25। तो यहाँ पे क्या है कि काइनेटिक एनर्जी दिया गया है बट बॉडी का मास नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हमें मास निकालना है और क्या दिया गया है, दैट वेलोसिटी। वेलोसिटी की भी कितनी है, दैट्स 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर उसकी वेलोसिटी हम डबल करेंगे। या उसके बाद फिर से फर्दर क्वेश्चन पूछ रहा है ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर इसकी वेलोसिटी हम ट्रिपल टाइम्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमें हमारे पास क्या गिवन दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे हमें तो मास निकालना है क्योंकि मास तो इसने नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और ई के दैट इज इक्वल टू ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, दैट्स द 25 जूल्स, ठीक है। और इसी तरह वेलोसिटी वी वो कितना दिया गया है, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, वो भी दिया गया है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मास। पहले हम एम निकालेंगे, ठीक है। एज वी नो दैट्स द काइनेटिक एनर्जी के ई और ई के, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट्स ई के इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास। क्या है यहाँ पे, मास निकालना है हमें, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, दैट्स 25 जूल का होल स्क्वायर। 25 जूल नहीं है, इट इज वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे, दैट इज 25 जूल इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास तो हमें निकालना है इंटू 5 दैट्स 25, ठीक है। दैट इज 25 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, और अब मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स लिखता हूँ, सो दैट इज दिस 25 को मैं यहाँ लाऊंगा डिवाइड बाई 25, क्यों, ये 25 यहाँ पे है और इस 25 को मैंने इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई शाबाश दैट इज इक्वल टू एम, क्योंकि हमें एम यहाँ पे निकालना है, ठीक है। सो और ये 25 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। 1/1 मल्टीप्लाई बाई ये 2 भी यहाँ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू एम दैट इज एम, और एम इज इक्वल टू 2 kg। तो ये निकला क्या हमारे पास, मास। तो आ गए यहाँ पे, तो हम इजीली आप बता सकते हैं कि मतलब कि अगर काइनेटिक एनर्जी अगर उसकी फॉर एग्जांपल वेलोसिटी डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आई। तो चलो हम फर्स्ट केस देखते हैं। केस फर्स्ट क्या है, अगर हम केस फर्स्ट की बात करेंगे, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी फर्स्ट टाइम डबल हो जाती है, व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड, अगर वेलोसिटी डबल हो जाती है, दैट इज आई इसका मतलब है, पहले हम देखेंगे इसने वेलोसिटी कितनी दिया गया है, दैट्स 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी डबल कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाय मैं 2 लिखूंगा यहाँ पे, दैट विल बी 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमारे पास रिलेशन है ना, उसमें पुट करते हैं, देखते हैं मतलब कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी कौन सी रिलेशन है, ये है ना, सेम वैसे ही करना है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ तक ठीक है। मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी
उसकी फार्मूला लिखी यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल मास भी है, मास का भी वैल्यू, एम का भी वैल्यू पुट करेंगे और वेलोसिटी का भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी अगर हम वेलोसिटी डबल करते हैं, ठीक है। तो हम वो देखेंगे। तो क्या करना है यहाँ पे, सिंपली वैल्यूज पुट करने हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। अब एम के बाद वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, शाबाश, दैट इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 1 जार 2 2 1 जार 2 2 1 जार 2, ठीक है, 2 1 जार 2। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100। तो काइनेटिक एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है दैट्स जूल। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी 100 जूल्स, ठीक है। केस सेकंड की अगर हम बात करेंगे, केस सेकंड की, व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, व्हेन वेलोसिटी इज 3 टाइम्स, ठीक है। जब 3 टाइम्स होगी तब क्या होगी, i.e. 5 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज इक्वल टू, दैट विल बी, शाबाश, दैट विल बी 5 3 दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। एक काम करो, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास क्या है, दैट्स 2 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी क्या है, अब दैट इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, क्यों, v का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा 2 2 कैंसिल, तो 15 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, शाबाश, दैट इज इक्वल टू 225 जूल्स। ये निकला हमें जब 3 टाइम्स इंक्रीज हम करेंगे वेलोसिटी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये निकालना होगा या वेलोसिटी या मतलब कैसे हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो बस आज के लिए इतने, आप लोगों को थोड़ा होमवर्क भी डालता हूँ, ठीक है, सो दैट आप लोग वो करना। तो बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।